Hello everyone, welcome you all once again at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. We starting our new topic. नेम इज टू डायमेंशन मोशन। आज हम टू डायमेंशन मोशन के कंसेप्ट और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये एक बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बेहतर टॉपिक है और इसमें आपको दो चीजें की रिक्वायरमेंट है। एक आपको वेक्टर की समझ होनी चाहिए एंड दूसरा आपको वन डायमेंशन मोशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर वेक्टर और वन डायमेंशन मोशन आपको में बनते हैं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। तो स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम हेडिंग डाल लीजिए बच्चे लोग, टू डायमेंशन मोशन। नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं टू डायमेंशन मोशन को 2DM लिखता हूं इन शॉर्ट में। ओके, सो 2DM। तो सबसे पहले बच्चों इंट्रोड्यूस करते हैं व्हाट इज टू डायमेंशन मोशन। ओके, आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं प्लेनर मोशन। इसको आप प्लेनर मोशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो आपकी मोशन होगी वो एक प्लेन में होगी। ओके, सो इस मोशन का नाम प्लेनर मोशन भी कहा जा सकता है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज टू डायमेंशन मोशन और प्लानर मोशन। देखिए टू डायमेंशन मोशन क्या है बच्चों, हम लोग जो जितना भी ये डायमेंशनल मोशन डिफाइन करते हैं ना, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन, ये जो मोशन के डायमेंशंस की हम बात करते हैं ना, ये सबकी सारी बात हम एक्चुअली हम करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेफरेंस में। अगर आप ये जो दिशाएं हैं एक तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये बोर्ड देख लीजिए। ये बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड कैसा है, मैं इसमें जो भी पेन चलाऊंगा, मैं जो भी इसमें ज्योमेट्री बनाऊंगा, ये मेरी दो डायमेंशंस कवर करेगी ज्योमेट्री, आइदर एक्स और वाई। आप इसको कह सकते हैं लेंथ और इसको आप कह सकते हैं ब्रेड्थ। तो मैं आइदर लेंथ कवर करूंगा या मैं ब्रेड्थ कवर करूंगा और दो डायमेंशन में मैं कोई भी अपना काम कर सकता हूं, लिख सकता हूं, ओके, डायग्राम बना सकता हूं। सो ऑल द थिंग्स नीड टू बी डन इन टू डायमेंशन मोशन। As my this board is a plane, it's a plane, okay? So मेरी जो पेन चलेगी वो दो कोऑर्डिनेट, ऑलवेज दो कोऑर्डिनेट, लाइक मेरी पेन यहाँ से चल रही है लाइक दिस वन। So my pen is taking only two coordinate. There is some x and there is some y. So I can give the name x1, y1. At this point, these new point will be coordinates will be x2, y2. At new points they may be x3, y3. Dot 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 dot. So x can take any value and y can take any value because I am doing my whole work with reference to the two axes. One is x axis and one is y axis. Done? अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसी पेन है जो कि होती नहीं है, जो हवा में चले। तो मैं इस लाइन को, आप सोचो, इस लाइन को मैं यदि हवा में निकाल दूं, बाहर की तरफ ये लाइन यहां से छोड़ करके आ जाए, इमेज करो, तो आपको महसूस होगा कि मुझे एक अनदर एक्सिस बाहर की तरफ जेड कंसीडर करना पड़ेगा। दैट टाइम ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई एंड जेड। तो उस समय अगर ये पॉइंट बाहर आ गया है तो तीन कोऑर्डिनेट आपको बताने पड़ेंगे। तो दैट टाइम अगर मैं हवा में चलूं तो इसका मोशन क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। बट अभी तो हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सो हम केवल दो ही कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे। ओके, सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है, टू डायमेंशन मोशन का या थ्री डायमेंशन मोशन का? ऑब्वियसली टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल राउंडेड पाथ में, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो देखिए वो एक एक्स एक्सिस के अलाउंग ट्रेवलिंग कर रहा है और एक वाई एक्सिस के अलाउंग ट्रेवलिंग कर रहा है। देखिए y में अप एंड डाउन हो रहा है, x में अप एंड डाउन हो रहा है, x ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, y ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो वेरिएशन कितने कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, दो में ही आ रहा है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन। भाई अर्थ मोशन कर रही है सन के सेंटर पे सन है और अर्थ मोशन कर रही है ना, तो अर्थ ओनली दो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रही है। भाई अर्थ बम्प करके तो मोशन कर नहीं रही, उछल उछल के कर रही हो, ऐसा वाला मतलब इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, केवल किस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे वाले में। कुछ लेंथ ऐसे ट्रेवल हो रही है और कुछ लेंथ ऐसे ट्रेवल हो रही है। बोलो यस। सो अर्थ की मोशन कैसी है, टू डायमेंशन मोशन, प्लेनर मोशन। डन। एंड अपने जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े, जमीन में रेंगने वाले, सांप, बिच्छू, जो भी रेंगने वाले कोड़े, ये टू डायमेंशन मोशन। सो व्हाट मे बी द डेफिनेशन ऑफ टू डायमेंशन मोशन? इफ there is a motion in which out of the three given coordinates, what are the coordinates, x, y and z?
अगर दिए गए 3 कोऑर्डिनेट्स में से केवल 2 में वेरिएशन हो, only 2 can vary, only 2 coordinates may vary or can vary, then the type of motion is said to be 2-dimension motion. अगर इस मोशन में x और y की कोऑर्डिनेट्स वेरी करेंगे तो आप कहेंगे ये मोशन xy प्लेन में हो रहा है। अगर इस मोशन में y और z के कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे तो आप कहेंगे ये मोशन yz प्लेन पे हो रहा है। आइए दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको। टिपिकल मैं एक ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं, इसको बोलते हैं 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। बचपन में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। चलिए ऐसा ले लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये है आपका कमरा, जिस कमरे पे आप बैठे हुए स्टडी टेबल लगा करके, ये आपका कमरा है। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0 0। टच से मस नहीं हुए हो भाई, सेंटर पे बैठे हुए, सेंटर नहीं कहो ओरिजिन कहो, ओरिजिन पे बैठे हुए हो। एक्स कितना चले कुछ नहीं यानी 0, वाई कितना चले कुछ नहीं यानी 0, जेड कितना चले कुछ भी नहीं मतलब 0। तो तीनों चीजें आपने 0 0 0 ट्रेवल करी है। तो ये है वो कोना जो आप ऐसे बैठ के लिख रहे हो, तो आपके लेफ्ट हैंड में कमरे की तरफ जो कोना है, लेफ्ट हैंड में एकदम नीचे की तरफ, ये वो कोना है। आप महसूस कीजिए आपके लेफ्ट वाले कोने में से एक यहां से एजेस निकल रही है, ये वाली जो जमीन में सामने जा रही होगी आपकी, दैट इज एक्स एक्सिस। एक एज आपके बाहर की तरफ आ रही है, कहां, वो बॉक्स वाई एक्सिस, और एक ऊपर की तरफ। ये आपकी 3 दीवारें हैं, इससे 3 दीवारें बनेंगी। ओके, तो आप कहीं पर बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो आप किसी पॉइंट को इस लेफ्ट वाले कोने को, एक होगा भाई कहीं भी क्लासरूम में बैठे होगे तो 2 पार्ट तो देखें ना, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में जो सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर जमीन पे जो कोना है, उससे मान लो ओरिजिन, तो उससे एक एक्स निकल रहा होगा उधर की तरफ, एक इधर की तरफ सामने की तरफ वाई निकल रहा होगा, और ऊपर की तरफ जो कोना जा रहा है दैट इज कॉल्ड जेड, दैट इज कॉल्ड जेड। अब मैं देखिए आपको दिखाता हूं आपकी बेंच कहां पे है। आप यहां पे बैठे होंगे, ये वो जमीन है जिस पे आप बैठे होंगे, यस और नो, ठीक है ना जी, ये वो जमीन है जिस पे आप बैठे होंगे। यहाँ पे आपकी टेबल लगी हो सकती है, अगर आप चलेंगे तो इसी में चलेंगे, तो आपकी मोशन किस प्लेन में कहलाएगी, एक्स वाई प्लेन में। किस में कहलाएगी जी, एक्स वाई प्लेन में। आया समझ में ना, क्लियर है। ये एक और दीवार है जिस पे आपकी क्लास का बोर्ड टंगा होता है, यस और नो। तो बोर्ड के लिए आपको किस एक्सिस में टीचर कैसे लिख सकता है, आइदर एक्स में या हाइट में जेड में, मतलब ये एक्स और जेड। तो जो बोर्ड होता है जनरली वो कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन। आप जमीन वाले में बैठे दैट इज एक्स वाई, और ये क्या है एक्स जेड, और एक ये वाली दीवार है। समझ में आया, एक ये वाली भी तो बनेगी ना इस तरफ वाली। सो ये क्या प्लेन हुआ भाई, ये हुआ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन हुआ बेटा, एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन हुआ, वाई जेड प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो अब आपके टीचर यदि कहीं पे भी लिखेंगे इसमें एक्स जेड प्लेन पे कोई भी पेन चलेगी, तो आइदर एक्स ट्रेवल होगा या जेड ट्रेवल होगा। वाई हमेशा क्या रहेगा, 0। वाई हमेशा क्या रहेगा, 0। अरे वाई ट्रेवल करने के लिए बोर्ड के बाहर आना पड़ेगा ना, तो फिर प्लेन कैसा हुआ, फिर तो 3D हो गया ना, फिर तो 3D हो गया। तो ये कौन सा प्लेन है बेटा, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसीलिए एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। आप यहीं इसमें कहीं भी पॉइंट ले लें, आप कहीं भी ले लें, कहीं भी यहाँ पे ले लीजिए। तो x में मान लो होगा 3, y में कितना होगा 0 ही होगा, z में कितना होगा 7 मान लो, 3 0 7। एवरी टाइम आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि आप प्लेन के अंदर हैं। ओके, ये एक्स वाई प्लेन है, आप जमीन पे हो, ये वाली लेंथ क्या है, एक्स है, इधर जो जा रही है ये एक्स है। इसी क्या बोला आपने अभी, वाई, वाई बोला है। आप जमीन पे कहीं पर भी चलेंगे तो आप क्या ट्रेवल करोगे, एक्स ट्रेवल कर पाओगे और वाई ट्रेवल कर पाओगे। आप जमीन में एक गोला बना रहे हो, सॉरी सर्कल बना रहे हो, चल चल करके घूम रहे हो, ऐसे मेरे जैसे ऐसे घूम रहे हो, है ना।
एक फिक्स रेडियस का आप सर्कल बना रहे हो, तो आपको क्या ट्रेवल कर पाओगे? एक्स ट्रेवल कर पाओगे और वाई ट्रेवल कर पाओगे? भाई इसमें जेड थोड़ा ना ट्रेवल होगा, जेड तो तब ट्रेवल होगा जब आप उछलोगे, तब जेड ट्रेवल होगा। तो ये कौन सा प्लेन हुआ बेटा बोलो? एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन में हरदम जेड इक्वल टू क्या होगा? 0। एक्स वाई प्लेन में हरदम जेड इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया जी? कोई समझ में आएगा ना? नेक्स्ट वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे? एक्स में तो 0 होगा, वाई की जगह कुछ ना कुछ होगा और जेड की जगह कुछ ना कुछ होगा। इसकी अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो एक्स की जगह कुछ ना कुछ होगा, वाई की जगह कुछ ना कुछ होगा, बट जेड की जगह क्या? 0। और इसके एरिया में कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो एक्स की जगह कुछ ना कुछ होगा, वाई की जगह 0 और जेड की जगह कुछ ना कुछ होगा। तो ये इनके जनरल कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो हमें कुल मिलाकर के इन्हीं प्लेन में अपनी स्टडी करनी है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। एक कार्टून यानी कि एक बॉक्स लेकर के आप ये देख सकते हो, ये प्लेन केक का डिब्बा होता है, तो केक के डिब्बे में इधर वाली एजेस पे आना है, जो पीछे वाला होता है। तो एक प्लेन ऐसा जाएगा, एक प्लेन ऐसा आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। तो ये हो जाएगा ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ ओरिजिन। ये सबसे नीचे, ये देखो ये बैठा हुआ है ओरिजिन। समझ में आया ना? ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, बोलो यस। ये हो गया क्या? एक्स एक्सिस। सामने की तरफ जो जाएगा उसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और जो ऊपर आएगा वो क्या बनेगा? जेड एक्सिस। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ये बॉक्स वगैरह लेकर के इसको अप्लाई करके देखिएगा, आपको एक अलग आनंद मिलेगा और एक अलग विश्वास पैदा होगा आपके अंदर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे, अब हम वापस आ रहे हैं 2 डायमेंशन चैप्टर में। ये चीज आपको नहीं मिलेगी, मैंने प्लेन बता दिया आपको, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। बस ये देखिएगा कि ये मोशन प्लेन में हो रहा है। अब आइए, इस चैप्टर का पहला पार्ट है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डाल लीजिए बच्चा लोगों। अब बच्चा लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के पहले ये समझिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे बना करके फेंकते हैं, वर्टिकल के अलावा, ओके, 90 डिग्री पे नहीं फेंकना। अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पे फेंकते हैं और बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, बिना किसी बाहरी ताकत के, मतलब उस पर कोई इंजन नहीं लगा होना चाहिए कि वो किसी फ्यूल से, पावर से जा रहा हो। समझ रहे हो ना? रॉकेट नहीं होना चाहिए वो कि फ्यूल की वजह से जा रहा हो। पूरा का पूरा कमाल धमाल कौन करे? जिसपे ग्रेविटी। कौन करे? ग्रेविटी। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे अगर छोड़ दें, छोड़ने को बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। क्या करना? प्रोजेक्ट करना। तो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट कर दें तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है प्रोजेक्टाइल, और उसका मोशन कहलाता है बच्चा लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ही पढ़ना है। और चूंकि ये मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है, इसलिए हम इसे 2 डायमेंशन मोशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करोगे, फेंकोगे, तो वो केवल 2 डायमेंशंस ट्रेवल करेगा, एक्स और वाई। ये जो आपको लेना हो ले लो, वाई जेड, वो तो आपके कन्वेंशन है, वो तो आपकी मनमर्जी, आप जो एक्सेस बनाओगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर कॉमनली इसे एक्स लेते हैं और इस वाले को वाई लेते हैं। तो ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए, 2 तरीके के प्रोजेक्टाइल हमारे सिलेबस में है बच्चों। पहला प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, नहीं, पहला है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना जी? तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो 2 तरीके के प्रोजेक्टाइल हमारे सिलेबस में है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आइए देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। सबसे पहले डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन की मैंने डेफिनेशन बता दी।
If any body is fired by making some angle with the horizontal without influenced by any external engine or source, जिस पर कोई किसी भी प्रकार का पावर सोर्स ना लगा हो, ओके, that body is called projectile and its motion is said to be projectile motion. आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली जो वैरायटी हमें पढ़नी है वो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. बच्चा लोग, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? ऑब्लिक का मतलब हिंदी में होता है बेटा तिरछा. क्या होता है? तिरछा, टेढ़ा. ओके, तिरछा. कोई चीज एकदम हॉरिजॉन्टल के सामने जाए तो वो तो हॉरिजॉन्टल फ्लैट पाथ पे जाएगी वो, बट कोई एंगल मेंटेन करते हुए जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक. ओके, तो आइए सिचुएशन क्या होती है इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में. देखिए होता क्या है बेटा, आप खुद महसूस करिए. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. यहां पर स्टार्ट में कोई बॉल रखी हुई थी. स्टार्ट में कोई बॉल रखी हुई थी. आपने यहां से इस बॉल को या चौक का टुकड़ा किसी भी जगह पे रख लीजिए और आपने पीछे से यहां पे किक, जोरदार क्लिक, क्लैक, कुछ एंगल बना करके हॉरिजॉन्टल से. सर मैं एंगल नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा भाई? मेरे वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा. कैसा मोशन हो जाएगा? वन डायमेंशन मोशन. ग्रेविटी को रोल दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा. तो आपने इसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी दे दी. वो इनिशियल वेलोसिटी का नाम क्या दे दिया बेटा लोग हमने? u. वो एंगल कितना है बेटा? थीटा. थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फायर या एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कह लो. थीटा एंगल पे आपने इसको थ्रो कर दिया. अब आप खुद से कई 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार कुछ चीजें ले करके अपने हाथ पे ऐसे रखो और ऐसे ऊपर की तरफ मारो. देखो पैराबोलिक पाथ मिलेगा. तो जो भी चीज आप फायर करोगे ना बेटा वो कुछ ऐसे आकर के गिरेगा. ओहो, तो ये पाथ देख रहे हैं आप लोग? ये पाथ कैसा है? पैराबोला है. ये पाथ क्या है? पैराबोला. अब देखिए कहीं भी पाथ पे पहुंच जाइए तो दो ही चीजें ट्रेवल हुई हैं, एक एक्स और एक वाई. भाई जेड के लिए क्या होता था? इसको लहरा के जाना था. लहराएगा क्यों भाई? है ना, क्योंकि इसमें दो डायमेंशन ट्रेवल हुई हैं. तो किसी भी पोजीशन पे अगर आप पेन रख देंगे तो बच्चा लोग वहीं पे दो ही बात होंगी, एक एक्स की और एक वाई की. तो मान लिया कि किसी भी टाइम टी पर, किस टाइम? एट एनी टाइम टी पर ये मेरा फेंका हुआ प्रोजेक्ट यहां पर है. कहां पर? यहां पर. इस पॉइंट पर पहुंच गया है. तो इसने बच्चे लोग हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बेटा? यहां से बोलो एक्स. कितनी ट्रेवल कर ली? एक्स ट्रेवल की ना. और वर्टिकल इसमें यहां पर ये कितनी डिस्टेंस पे पहुंच चुका है इसी समय? वाई पे. मतलब उसी टीवे सेकेंड पर, at tth second, particle cover x distance along x-axis, and at the same instant of time t second, particle covers y distance along y-axis, and it having the coordinate x, y at that time. ठीक है ना? सही है. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन. पाथ के इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. रास्ते का इक्वेशन. ट्रैजेक्टरी मतलब रास्ता. इसका रास्ता कैसा है आइए देखते हैं. इसका रास्ता पैराबोला है ना. बस मैथमेटिकली इसको साबित करना है कि इसका रास्ता पैराबोला है. तो हमें रास्ते का इक्वेशन बनाना है. बेटा लोग रास्ते का इक्वेशन किस में मिलेगा? एक्स में और वाई में. क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चली गई डिस्टेंस स्मॉल एक्स है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चली गई डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल वाई. चलिए अब टाइम टी पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दी थी बच्चों? स्मॉल यू. बोलो यस. अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट बनेगा u sin थीटा. समझ गए बच्चे लोगों? क्योंकि इस तरफ इस दिशा में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 0. कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है इस डायरेक्शन में. तो एक्सेलरेशन 0 होता है
तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। मतलब थ्रू आउट द मोशन एक्स एक्सिस में हर वक्त, हर सेकेंड, हर पल केवल और केवल क्या लगेगा, u cos थीटा लगेगा, हर बार u cos थीटा। और यहां पर स्टार्टिंग में तो u sin थीटा है, स्टार्ट में u sin थीटा है, बट y एक्सिस में जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, बिकॉज y एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा कितना, g, दैट इज इक्वल्ड माइनस g। तो y एक्सिस में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम कर रहा है, इसलिए y डायरेक्शन की मोशन किससे निकाल पाओगे आप, y डायरेक्शन की मोशन आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे ना एक्सेलरेटेड वाले, तीन इक्वेशन थे ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उनसे आप y एक्सिस के अलोंग के मोशन को जज कर पाओगे। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग मोशन आप उससे जज कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, t टाइम पर पार्टिकल ने x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, तो आइए लगाते हैं इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, यस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इन x डायरेक्शन एट, है ना, एट टाइम t, टाइम t पर पार्टिकल यहां पहुंच गया है, तो टाइम t पर x डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा, टाइम t। डिस्टेंस कितनी है भाई, x, स्पीड कितनी है, u cos थीटा इंटू टाइम कितना, t। ओके सर, आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, ये तो 9th क्लास में पढ़ते थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सबसे लोकल फॉर्मूला। क्योंकि बेटा ये तब लगता था जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म ही तो हो रहा है। और अगर आप नहीं मानना चाहते हो, अगर आप वो लगाना चाहते हो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो लगा दो ना, किसने रोका भाई। आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन ए एक्स और टी का स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है, 0 ही तो है, तो 0 पुट करोगे तो वैसे का वैसे ही 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो कभी भी वो मत लगाओ u इंटू टी, हमेशा यही लगाओ। एक्सेलरेशन 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो अगर यदि अपन उस फॉर्मूले से जाते हैं, कैसे फॉर्मूले से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एस एक्स यानी एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू एक्स, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, एस एक्स, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों, एक्स हुआ है, अरे एक्स हुआ है डिस्प्लेसमेंट भाई, एक्स एक्सिस में एक्स हुआ है, यू एक्स कितना है बेटा, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टाइम कितना है बेटा, टी, प्लस ये तो सब कुछ स्वाहा क्योंकि 0 है भाई, एक्सेलरेशन कितना है 0। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, हमारे यहाँ तक पहुंचने का टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में बॉडी यहाँ तक पहुंच गई। तो क्या हुआ, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, दिस इज टाइम t। तो बच्चा पार्टी ये आ चुका है हमारा टाइम t। अलोंग एक्स एक्सिस का हो या अलोंग वाई एक्सिस का हो, दोनों बात एक ही टाइम पे तो पार्टिकल पहुंचेगा। तो यही टाइम एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए है और यही टाइम वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो एक्स की रिलेशन टाइम तो आ गया जी। अब आइए वाई डायमेंशन में, वाई डायरेक्शन में अपने मोशन को अपन कन्वे करते हैं, ठीक है ना। अपन वाई डायरेक्शन में इस मोशन को कन्वे करते हैं, चलिए नोट करिए इतना। अब चलिए अपनी मोशन को, वाई डायरेक्शन में होने वाली मोशन को अंजाम देते हैं। आइए सॉल्व करते हैं वाई डायरेक्शन की मोशन। तो ये मैं मिटा देता हूं या इसी को मिटा देता हूं मैं, मुझे केवल याद रखना है t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये मैंने बनाया बादल, और बादल बना के मैंने लिख लिया t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। चलिए आइए अब करते हैं इन वाई डायरेक्शन एट टाइम t, पार्टिकल पहुंच गया वाई डायरेक्शन में, यही इक्वेशन लगेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और देखिए जी s, तो सबस्क्रिप्ट चेंज कर दीजिए, वाई डायरेक्शन का यू वाई प्लस यू वाई इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। एस वाई कितना ट्रेवल किया बेटा यहाँ तक आने में, वाई, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, है ना भाई। यहाँ पर इतना ही तो टाइम लगा पहुंचने में, प्लस ए वाई हाफ ए बाई टू कितना है, ए वाई कितना है माइनस जी, ये देखिए माइनस जी, समझ में आ गया ना, क्योंकि आपने अपनी यू ऊपर की तरफ ली है तो जी डाउनवर्ड लग रहा तो माइनस साइन यूज करोगे,
समझ गए ना? हाँ, जी डाउनवर्ड लगना ना, वन डायमेंशन मोशन का कंसेप्ट है। अगर सारी चीजें ऊपर है एक नीचे है तो उसे क्या लेते हैं? माइनस। माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट करो भाई फिर से। टी की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए यू से यू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस पढ़ा अपने टेन थीटा। सो फाइनली एक्स टेन थीटा माइनस, माइनस क्यों? ये प्लस था ये माइनस था, माइनस 1/2 जी, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? कैसी इक्वेशन आ रही है? क्वाड्रेटिक। कैसी इक्वेशन आ रही है? क्वाड्रेटिक आ रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक। तो मैं कह रहा था कि यहां पर जो इक्वेशन आपको दिख रही है वो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है और x की पावर हाईएस्ट पावर देखी जाती है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है और हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब एक कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पाथ होता था, जो कर्व बनता था, वो क्या होता था? पैराबोला। कैसा बनता था? पैराबोला। ओके, तो बेटा यहाँ पे y एक्स स्क्वायर है। ओके, एक्स स्क्वायर की वजह से ये कैसा इक्वेशन बनेगा? क्वाड्रेटिक है और इसका पाथ होगा पैराबोला। मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा, जो पत्थर, स्टोन, गोली, जो भी गोला गोली जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, वो फाइनली पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करते हुए आ करके गिरेगा। बोलो आ गया जी इतना समझ में? तो नोट करिए, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नोट करिए प्लीज। चलिए अब देखिए बच्चों, इस पे हम बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि x दे दिया गया हो, y दे दिया हो, तो बोलेगा फायर एंगल बताओ कितने पे फायर किया, तो उस समय थीटा निकालने को बोल सकता है। तो उस समय x और y आपको गिवन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगर आपको पोजीशन x दे देगा और थीटा दे देगा तो y पूछ सकता है, या y और थीटा दे देगा तो x पूछ सकता है, ये भी हो सकता है न्यूमेरिकल में। और तीसरी बात है कि अगर आपको थीटा दे दिया ओनली, तो x और y में एक रिलेशनशिप आएगी, इक्वेशन आएगा, तो वो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल का। तो ये पूछा जा सकता है। अब आइए, ये तो हो चुका है। अब इसके बाद इसके डिफरेंट फॉर्मूलेज हम स्टडी करते हैं। तो पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने देर तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा। और हेडिंग डालिए बच्चों कॉपी में, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, देखिए बच्चों, ये यहां पर क्या है? पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट है, ये पॉइंट मैक्सिमम है। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है इस मैक्सिमम पॉइंट पर और ऊपर जाना नहीं कर रहा है, मतलब और ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, मतलब इस पॉइंट पर आ करके केवल इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो u cos थीटा रहेगा ही रहेगा, वो तो पूरे मोशन में सेम है ना। यहां पर आ करके वी वाई कितना हो जाएगा? 0। वी वाई कितना हो जाएगा? 0। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। अरे भाई अगर नहीं होता तो ये तो और ऊपर जाता ना भाई। जैसे ये यू वाई है, यू वाई इक्वल टू क्या? यू साइन थीटा। स्टार्ट में ये लग गया। अब उसके बाद वेलोसिटी जो होगी y डायरेक्शन की, मैं क्या बोल रहा हूं? y डायरेक्शन की, यानी अपवर्ड वाली वेलोसिटी, नो नो नो, घटेगी, मैग्नीट्यूड वाइज घटेगी। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा एरो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा एरो और छोटा हो जाएगा, यहाँ और छोटा हो जाएगा, यहाँ और छोटा हो जाएगा, यहाँ और ये हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद फिर से y डायरेक्शन की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन रिटार्डेट करेगा इस मोशन को जी, और यहाँ इसको एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। अगर आप टी टाइम पर वेलोसिटी ही निकालने में इंटरेस्टेड है तो मैं वो भी निकाल के दे देता हूँ, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। बना सकते हैं एक अलग से हेडिंग, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट एनी टाइम, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। देखिए जी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी। हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो सब में सबस्क्रिप्ट y लगा दो यार, अच्छा लगता है, ए वाई इंटू टी, है ना, आसान हो जाता ना। चलिए वी वाई
तो वी वाई निकालना है। यू वाई कितना है बेटा, यू साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में यू साइन थीटा, प्लस ए वाई कितना है, माइनस जी इंटू कितना, टी। यस देखिए, ठीक है ना, माइनस जी इंटू टी। तो जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक माइनस जी अप्लाई होगा। अरे बोलो ना भाई, ऊपर जब तक पार्टिकल जाएगा तो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगेगा ना, तो माइनस जी अप्लाई होता रहेगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होता रहेगा कुछ ना कुछ, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम। मतलब यहां पर हाईएस्ट, यहां पर वेलोसिटी जाकर के फाइनली क्या हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो। कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम टू सेम बनी रहेगी। ओके, तो यस ये आ गया वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा v वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो u साइन थीटा माइनस जी टी को जीरो कर दो, u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू कितना बेटा, जीरो। सो u साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, जी टी। सो t इक्वल्स टू आ गया u साइन थीटा अपॉन कितना, जी। ये क्या है, ये है यहां से यहां तक पहुंचने में लगने वाला टाइम। बोलो यस और नो, ये यहां से यहां तक पहुंचने में लगने वाला समय है। जितना समय आप लोएस्ट टू हाईएस्ट में लगाएंगे उतना ही समय हाईएस्ट टू लोएस्ट में लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या ले लेंगे, इसका डबल। क्या लेंगे, इसका डबल। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, 2 टाइम ऑफ स्मॉल t, that is equals to, आंसर क्या आ गया, 2u sin थीटा अपॉन जी। बेटा कैपिटल T से डिनोट करते हैं इसको। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में उड़ता रहा है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। आ गया समझ में जी, एनी प्रॉब्लम। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज कर सकते हैं आप। आधा टाइम लगेगा कितना, u साइन थीटा बाई जी। यहां से लेकर के यहां तक का समय, ऊपर जाने का समय होता है u साइन थीटा बाई जी, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, u साइन थीटा बाई जी। और बाकी जो लगता समय नीचे आने का बेटा जी, उसको बोलते हैं अपन टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज ऑल्सो u साइन थीटा बाई जी। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम क्या बन जाएगा बेटा, 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है, तो इसको आप बना सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन ये आपके सामने है। ओके, अब हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, अपने पूरे मोशन में ये प्रोजेक्टाइल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो पहले इसको नोट करिए अभी तक जो कराया। ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल, ओके, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की पूरे मोशन की प्रक्रिया के दौरान में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। बच्चों आपको डिस्टेंस ही तो निकालनी है, यस और नो। एंड एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तो अपना 9th क्लास वाला फॉर्मूला लगेगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज यानी कि डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, ये रफ कर देता हूं अगेन में। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज मतलब कि इट इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग थ्रू मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल में इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। आर यू गेटिंग, ओके। सो ये हॉरिजॉन्टल है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का तरीका है बच्चों। देखिए, सो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सो डिस्टेंस, इसका नाम R दे दो बच्चा लोग, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस का नाम R दे दो, इनटू
स्पीड, स्पीड यहाँ की एक्स डायरेक्शन की मोशन है तो u cos थीटा ही लगेगा, ux इक्वल्स टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लगेगा ये, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में ही तो मोशन हुई है, टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम ही तो लगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, तो इसको थोड़ा हजम करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा देखिए, जगह मेरे पास कम पड़ रही है, मिटाना पड़ेगा, ये भी मिटा दो, ये भी मिटा दो, ये भी मिटा दो। चलिए, तो r इक्वल्स टू बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। मैथ्स का एक बेहद बहुत बड़ा फॉर्मूला है, 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेटा sin 2 थीटा। एक फॉर्मूला नोट कर लो मैथ्स का, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया अपने पास, क्या आ गया, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी। नोट कीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा बच्चा लोग हॉरिजॉन्टल रेंज का। ओके, अब इस पे हम निकालते हैं कि हाइट कितनी मैक्सिमम ट्रेवल होगी, हमें हाइट निकालनी है, हाइट इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट, इसे बोल सकते हैं क्या, एच मैक्स। किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए एच मैक्स मुझे निकालना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट अपनी जीवन यात्रा में प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट पर गया होगा। अगर इसे यू वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, थीटा एंगल पे फेंका गया है, तो इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी रही होगी। चलिए, तो हाइट के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं, कौन सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा बेटा, वाई डायरेक्शन में। और हाइट पे मैक्सिमम हाइट के पे कब पहुंचा है, ये मैक्सिमम हाइट पे तब पहुंचा है जिस समय इसका टाइम u साइन थीटा बाई जी था, अगर आपको याद है तो। अच्छा, एक तरीका वो भी है कि आपको टाइम पता है, दूसरा तरीका एक और है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते वक्त इसकी जो वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट कितना है, 0। तो इससे दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो मैं सिंपल वाला कंसेप्ट यूज करूंगा मैक्सिमम हाइट के लिए। हेडिंग डालिए, मैक्सिमम हाइट निकालना है हम लोग को। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी मैक्सिमम हाइट। हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो वी वाई लगा दो भाई, वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर 2ay इंटू एस वाई डायरेक्शन में। बोलो जी यस, क्लियर हो गया ना। चलिए, वी वाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। अरे इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 0, वहीं पर तो मैक्सिमम हाइट निकलेगी। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो रहा है, 0, इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, यू वाई यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा होल स्क्वायर यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर था ना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 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 2ay कितना लग रहा है बेटा, माइनस जी इंटू एस वाई, यही तो है हाइट जमीन से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर जाने वाली सारी क्वांटिटी अपने प्लस ली है, ऊपर से नीचे आने वाली सारी माइनस ली है, तो ये भी प्लस में रहेगा। तो इसको ले लो बेटा एच मैक्स, क्या ले लो, एच मैक्स, मैंने मैक्स लिख दिया साइड में, इसमें भी दिखे नहीं। ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 0 के इस तरफ लेके आइए, क्या हो जाएगा, नेगेटिव यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स। यस, चलिए जी, माइनस से माइनस कैंसिल, बच्चा लोग आंसर आ चुका है मैक्सिमम हाइट का एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, 2g। नोट करिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एच मैक्स। ओके, ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। अब बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपको आएंगे। आपको थीटा दे दिया जाएगा, आपको यू दे दिया जाएगा, आपको हाइट बोला जाएगा। ओके,
एक स्पेशल केस में थोड़ा सा ऐसे यूं ही बता देता हूं, अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते, मतलब इस एंगल को इतना लिफ्ट करते जुई के ऊपर चला जाता, तो उस समय ये वन डायमेंशन मोशन का केस बन जाता। तो साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1। तब आंसर क्या आता है आपका, एच मैक्स इक्वल टू आता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। आपने ये फॉर्मूला कब करा है, वन डायमेंशन मोशन में मैक्सिमम हाइट बॉडी की, जब आप थ्रो करते हो ऊपर की तरफ बॉडी को, तो मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल होती है बॉडी की, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर आप जितने भी प्रोजेक्टाइल की मोशन है इसमें अगर आप थीटा की जगह 90 डिग्री रख लेंगे, तो सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो किसके बन जाएंगे, वन डायमेंशन मोशन के बन जाएंगे। ओके, फिर वो मोशन जो है टू डायमेंशन नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा, वो वन डायमेंशन बन जाएगा। 90 से कम है ना, 90 से कम इधर की तरफ, ओके 90 से कम एक्यूट एंगल के लिए। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं, हमारे पास मेन फॉर्मूले हैं। एक बार मैं सारे फॉर्मूले को आपको एक बार दिखाई देता हूं कि सारे फॉर्मूले क्या थे। ये मैं डायग्राम मिटा रहा हूं क्योंकि मेरी जरूरत खत्म हो चुकी है इस डायग्राम की। अब सारे फॉर्मूले एक बार जो मैंने आपको पढ़ाए हैं मैं एक बार सब साथ में लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो y और x में रिलेशन देता है। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लीजिए, यही फॉर्मूला था पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। फिर मैंने आपको पढ़ाया टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के सम से मिलकर के बना होता था। दैट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन कितना जी, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज इक्वल्स टू दी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एंड लास्टली मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के केस में दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये सभी फॉर्मूले जैसे मुझे याद है वैसे आप भी याद कर लीजिए। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है आर और एच में रिलेशन। एक और, सारे हो गए, टाइम ऑफ लिख दिया ना, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। वो तो टाइम, वो तो इंटरमीडिएट रिलेशन था बेटा इसका, वो तो इंटरमीडिएट रिलेशन था ना, है ना। वैसे तो कई सारे इंटरमीडिएट बीच का रिलेशन था जो इसको ये यूज हुआ था वो। ओके चलिए, ये हो गई बात। नेक्स्ट हाइट आ गई, सब चीजें आ गई हैं। अगला टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। नेक्स्ट लिखिए, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड कैपिटल एच। मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में आपको रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। आर की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, आर की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बेटा डिवाइड कर दो रिलेशन निकालने के लिए, बेस्ट तरीका है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। ओके, सो आर अपॉन एच इक्वल टू साइन 2 थीटा को ब्रेक कर दो, अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, और अपॉन में 2 है तो ऊपर चला जाएगा 2। यस और नो, 2 से 2 साइन से साइन कैंसिल हो गया। ओके, सो आर अपॉन एच इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 4। ओके, कॉस अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। समझ गए ना। सो आर अपॉन एच, ठीक ना, इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड में फॉर्म में यदि मैं लिखूं तो आर अपॉन एच इक्वल्स टू 4। क्या कॉट थीटा को आप 1 अपॉन टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं? बेशक, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है कि नहीं होता, 1 बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा को ले आइए आर के साथ, सो आर टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 4h। ये बन गई रिलेशनशिप बच्चों आर और एच के बीच में, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच की रिलेशनशिप। टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा इक्वल्स टू 4h, आर टेन थीटा इक्वल्स टू 4h। क्लियर हो गया? यस। इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप याद भी कर सकते हैं। एक ट्रिक बता देता हूं आपको मैं। आपकी क्लास में यदि किसी बच्चे का नाम
रतन नहीं है तो ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसको। आर का नाम मतलब हिंदी में रा, और टेन थीटा का नाम मतलब तन। तो रतन, चार को बस थोड़ा सा परिवर्तन करो, चोर, रतन चोर है। तो अगर आपको ये जुमला याद हो जाता है, रतन चोर है, तो आपको कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेगा, रतन चोर है। बट याद रखिएगा, आपकी क्लास में किसी टीचर का और किसी बच्चे का नाम ये ना हो तो अच्छा रहेगा, वो बेहतर है। तो बच्चों ये सॉल्व कर लिया हमने आर और एच के बीच का फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एच। अब आइए कंडीशन डेवलप करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज लिखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आप कितने एंगल पे फायर करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाए, यही कंडीशन कहलाएगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम आर, आर कितने, किस एंगल के लिए आर मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगा, फॉर व्हाट एंगल द वैल्यू ऑफ आर इज मैक्सिमम। सो वी हैव द फॉर्मूला आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू पर तो किसी का जोर नहीं है बेटा, एक बार फायर कर दिया तो कर दिया। थीटा को एडजस्ट करना है आपको कि थीटा, भाई ये बात तो तय है कि यू बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, वो तो ठीक है, बट अपन को थीटा एक फिक्स यू के, यू तो फिक्स है, बट अब हमको थीटा देखना है कि कितने एंगल पे फायर करो कि सबसे ज्यादा दूर तक जाकर के प्रोजेक्टाइल गिरे, वो थीटा क्या होगा। ओके, जेवलिन थ्रो करने वाले होते हैं ना, जेवलिन लेकर के दौड़ते हैं और दौड़ते आते हैं, तो उनका यू तो फिक्स होता है, स्पीड तो फिक्स कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है वो एंगल भी है, अगर वो एकदम सीधे फेंक देंगे तो जेवलिन पास में गिर जाएगा, ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो वो एकदम ऐसा कुछ एंगल लेंगे जिससे जेवलिन सबसे ज्यादा दूर जा करके गिरे। ओके, तो अपन को बताना है कितना होगा वो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो फॉर मैक्सिमम होने के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, साइन की मैक्सिमम वैल्यू याद रख लो बच्चों, कभी भी साइन का ग्राफ भूल जाए ना तो बहुत ही सिंपल, ये तो सबको याद होगा कि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, 10th क्लास सब पढ़ के आए हो। साइन 0 इक्वल टू कितना होता है, 0। तो 0 पे रखो, एक सांप दौड़ा दो, ये ऐसे वाला, बस ऐसा 0 पे रखो, एक सांप दौड़ा दो, तो ये वैल्यू होती है साइन की +1 और ये वैल्यू होती है -1। आपको पता है 90 डिग्री पे वैल्यू होगी साइन की 1, फिर आगे 180 पे 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर -1। ये साइन का ग्राफ याद करने का सबसे अच्छा तरीका कैसे, आप पढ़ के आओ 10th क्लास में, साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो साइन 0 पे 0 रखो और इसके बाद सांप दौड़ा दो, बस ऐसा, तो ये साइन का ग्राफ बन गया, कभी नहीं भूलोगे ऐसे, है ना। साइन की प्लस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। कॉस की वैल्यू, कॉस का ग्राफ कैसा रहेगा बच्चों, वो भी आप पढ़ के आए हो अभी 10th क्लास में, कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0, ये 0 डिग्री है, कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है कॉस की, 1। मतलब थोड़ा सा ऊपर पेन रखो और सांप दौड़ा दो, ये देखिए कॉस का ग्राफ है, तो आपको कॉस के ग्राफ याद हो जाएंगे। साइन के ग्राफ में 0 से स्टार्टिंग होती है और कॉस में कहां से होती है, 1 से, तो ठीक है, काम चल जाएगा अपना। तो बच्चों देखिए, अभी मैंने बताया कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तब आर मैक्सिमम होगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। मतलब अपन क्या मांगता, अपन को मांगता साइन थीटा इक्वल टू कितना देने का, 1। तो भाई तू मेरे को साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 देने का, मतलब 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यस और नो। 2 थीटा को 90 डिग्री होना मांगता ना, सो थीटा इक्वल टू कितना होना मांगता, 90/2, 45 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे अगर आप जेवलिन को थ्रो करोगे तो सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर के जेवलिन गिरेगा, ऑन दैट टाइम यू गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। उस समय आप सर्वाधिक हॉरिजॉन्टल रेंज को प्राप्त कर पाएंगे। आया बच्चा लोग समझ में। इस समय हॉरिजॉन्टल रेंज होगी कितनी, ये भी निकाल लो भाई। इस समय हॉरिजॉन्टल रेंज तो आर मैक्स कितनी होगी बच्चा लोग, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी, 1। इस समय पे 1 है, सो आंसर आर मैक्स कितना आ गया बच्चा लोग, आर मैक्स इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर अपॉन, नोट कर लो, यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, establish the relation between
establish the relation between horizontal range and height. horizontal range और height के बीच में relation establish करो when projectile is thrown at 45 डिग्री। जब प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पर थ्रो किया गया है तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में एंगल आप स्टैब्लिश करो, रिलेशन स्टैब्लिश करो, सॉरी, मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करो। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। सो आर इक्वल्स टू अपन ने पढ़ा क्या, रतन चोर है, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, आर टेन थीटा इक्वल्स टू कितना 4h। तो अभी अपन ने बोला कि भाई थीटा कितना दे रखा 45, तो r मल्टीप्लाइड बाई 1045 डिग्री इक्वल्स टू कितना 4h। 1045 इस केस में हो जाएगा 1, सो r इक्वल्स टू कितना 4h। मतलब अगर आप 45 डिग्री पर अपने प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हो तो अगर ये हाइट h ट्रेवल कर रहा है ऊपर आसमान में, तो ये जो होगी डिस्टेंस ये इसकी 4 गुना होगी। समझ गए जी बच्चा लोग, ये 4 गुना होगी। मतलब अगर ये 25 मीटर है तो ये कितने मीटर है, 100 मीटर। समझ गए? तो डायरेक्टली आपको डेटा भी दे सकता था कि बताइए हाइट कितनी है। समझ गए ना? अच्छा, तो r पता है तो आप h निकाल सकते हो। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 25, जस्ट इसका 1/4, और अगर ये दिया है तो इसका 4th ये निकाल लेना। तो ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, नोट कर लो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो छोटी मोटी बातें तो वैसे बच्चों बहुत सारी निकलेंगी प्रोजेक्टाइल में, इतनी सारी हैं कि अब पूछो ही मत आप, बहुत सारे डेरिवेशन निकलते रहेंगे, बट वो आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। चलिए, तो देखिए आपने क्या किया, आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था, u वेलोसिटी थे, फिर प्रोजेक्टाइल गया हुआ था किसी भी पॉइंट t पर। यहाँ पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, ये इसकी नेट वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आपको पता होगा, एक तो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका u cos थीटा रहता ही है। ओके, u cos थीटा रहता ही है। ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है u, थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ लो, चलो ये तोड़ लिया। ये नेट वेलोसिटी है। नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा, नेट वेलोसिटी टेंजेंट खींच करके निकलेगी किसी भी पॉइंट पर। भाई आपको किसी भी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी चाहिए है तो उसकी डायरेक्शन कैसी जाएगी, टेंजेंट खींच करके, तब तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो इस पॉइंट पर यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक vx और एक क्या बेटा vy। अब वेक्टर का रूल लगेगा आगे चल के, तो vx मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो ux के इक्वल होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी बदलती ही नहीं है, वो तो ux ही रहती है। और vy आपको मैंने लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, vy इक्वल टू ut, uy माइनस g इंटू t। याद है आपको, vy इक्वल्स टू uy, हाँ वही u साइन थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g इंटू t। क्लियर हुआ? और vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा। चलिए, तो वेक्टर फॉर्म में मैं नेट वेलोसिटी को लिखता हूं, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, v वेक्टर इक्वल्स टू vx का अपॉन थोड़ा ना आएगा, vx की डायरेक्शन क्या है बेटा, x एक्सिस में, तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, i कैप, एंड vy का j कैप। भाई 2 ही कंपोनेंट से तो वेलोसिटी मिलकर के बनी है, कुछ x कंपोनेंट से और कुछ y कंपोनेंट से, और दोनों कंपोनेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं, v वेक्टर बना रहे हैं। चलिए, रिजल्टेंट वेक्टर v बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यू रख दो बेटा। vx की वैल्यू क्या बेटा, u cos थीटा i कैप, प्लस vy की वैल्यू रख दीजिए क्या, u sin थीटा माइनस g इंटू t j कैप। तो ये है बच्चा लोग हमारी वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम t। ओके, आ गया, समझ में आ गया ना? अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि किसी भी पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी का दम, ताकत, कितनी ताकत वाली वेलोसिटी है, तो मॉड ले लो।
तो मॉड लेने में क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट होते हैं इनका स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर रूट किया जाता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर वेक्टर a इज इक्वल टू है ax i कैप प्लस ay j कैप, तो a का मॉड कैसे करते हैं बच्चों, मैंने कहा था ना स्टार्ट में आपको वेक्टर आना चाहिए और वन डायमेंशन मोशन आना चाहिए अगर आपको ये चैप्टर सीखना है, तो वेक्टर पूरा अच्छे से बनना चाहिए। तो a का मॉड कितना होगा बच्चा लोग, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो यदि इसका मॉड करना है तो अंडर रूट लगा करके u कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। तो चलो मैं कर देता हूं, रफ करता हूं इसको। तो यदि आपको इसका मॉड निकालना है, v वेक्टर का मॉड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगा करके u कॉस थीटा का स्क्वायर, vx का स्क्वायर, वही वैल्यू पुट कर दी मैंने डायरेक्टली vx की, एंड प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। यार तो सॉल्व कर लो, v मॉड इक्वल्स टू वैल्यू इसकी सॉल्व करना आपको, ये तो खुल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको ओपन करिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। कौन सा फॉर्म लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2ug t साइन थीटा। बोलो यस और नो, ठीक है ना, माइनस 2ug t साइन थीटा। अब देखिए इस टर्म से अगर आप u स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने इससे u स्क्वायर और इससे u स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो ब्रैकेट के अंदर बच गया केवल u स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकता हूं मैं, u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये u स्क्वायर ही बचेगा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ug t साइन थीटा। तो बच्चों ये है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट एनी टाइम t। आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल सकते हैं। डन, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की मैं बात करूं, कैसे निकलेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बेटा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी थी vx, यहाँ पे सॉरी v बेटा, v वेक्टर, यहाँ पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट टूटा, vx, और यहाँ पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट टूटा, vy। यस, तो ये बनेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल थीटा विद द बेस वेक्टर। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से कितने एंगल पे जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, थीटा एंगल पे। तो कैसे निकालते हैं अपन को याद होगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या आएगा बेटा, vy का मैग्नीट्यूड, यही तो है ये vy, हाँ, तो vy का मैग्नीट्यूड अपॉन vx का मैग्नीट्यूड। तो vy का मैग्नीट्यूड जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, u साइन थीटा माइनस gt, याद है ना। सो हियर इट विल बी u साइन थीटा माइनस gt एंड हियर इट विल बी u कॉस थीटा। तो बच्चों ये है tan थीटा, इससे आप निकाल सकते हैं थीटा एट एनी इंस्टेंट, है ना, किसी भी पॉइंट पर कितने एंगल रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो कितना एंगल बना रही है वो निकालने के लिए आप इसको यूज करेंगे। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये वो थीटा नहीं है जिस पर आपने फायर किया था, ये कौन सा थीटा है, जैसे ये आपने प्रोजेक्टाइल फेंका तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो यहां पर कितना थीटा है, यहां पर कितना थीटा है, ये थीटा बन रहा है, इसको ये कहलाएगा अपना वेलोसिटी वाला थीटा। ये जो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे बनेगी वो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक x का और एक y का। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो है उस वेलोसिटी का थीटा, और ये प्रोजेक्शन एंगल अलग है, ये थीटा अलग था, क्योंकि ये तो स्टार्ट में आप थीटा फेंकोगे फिर थोड़ा ना थीटा रहेगा। जैसे मैक्सिमम हाइट पे जाकर के थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, समझ में आया ना। हाँ, मैक्सिमम हाइट पर जाकर के यहाँ पे ये थीटा कम पहले पहले घटेगा थीटा, है ना, और इसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा थीटा। क्लियर हो गया, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों अब हेडिंग डालिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अभी तक ऑब्लिक पढ़ा, अब हेडिंग डालिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अभी तक आपने ऑब्लिकली एंगल फेंका था, ऑब्लिक एंगल से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका था। अब आप किसी हाइट पर बैठ करके, ऊपर किसी हाइट पर बैठ करके, h हाइट पर आप बैठे हुए, मतलब ये आपको गिवन रहेगी हाइट, h हाइट पर बैठ करके आप u वेलोसिटी से ये आपने फेंका किसी को, तो ये पाथ होगा, जाहिर सी बात है, आपने एक चौक ले ली और टेबल के ऊपर से क्लिक कर दी u वेलोसिटी से,
ओके, तो u वेलोसिटी से आपने चौक क्लिक कर दी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। किसी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए कोई पॉइंट P है टाइम t पर, और इसकी पोजीशन क्या है x, y। ये x, y डिस्टेंस लेकर के बैठा हुआ है, ओके। पोजीशन है इसकी x, y, डिस्टेंस नहीं, माफ कीजिएगा, x, y इसके कोऑर्डिनेट है, मतलब इसने x एक्सिस के अलोंग कितना ट्रेवल किया है x, y एक्सिस के अलोंग कितना ट्रेवल किया है y। समझ में आया जी? x एक्सिस के अलोंग इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, x ट्रेवल करी है, और y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है y। बोलो, अरे डाउनवर्ड इधर पे x ट्रेवल कर लिया है, और इधर पे आने पर, हाँ तो बढ़ने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ये, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक x तक आने के लिए मोशन में लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा u रहेगी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन काम करता नहीं है। तो ux इक्वल टू u, और यही बनेगा क्या, vx। चाहे आप ux कह लो चाहे vx कह लो, वो हर जगह सेम रहेगा, ओके, बट vy चेंज होगा। वेलोसिटी का इनिशियल y कंपोनेंट कितना था बेटा, 0, क्योंकि y डायरेक्शन में आपने कोई वेलोसिटी दी ही नहीं थी, आपने x डायरेक्शन में क्लिक किया था, y थोड़ा था, तो वेलोसिटी का y कितना था, 0 था। आ गया समझ में ना। आफ्टर टाइम t y डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो डेवलप होगी, क्यों, क्योंकि यदि आप देखें तो नेट वेलोसिटी का रास्ता कैसे जा रहा है, ये जा रहा है, बोलो यस। इसका एक कंपोनेंट होगा vx और इसका एक कंपोनेंट होगा क्या, vy। एग्री? तो vy कितना होगा भाई, vx किसके इक्वल है, vx तो बेटा ux के इक्वल है ना, और ux किसके इक्वल है, u के इक्वल है। x कंपोनेंट तो चेंज होएगा ही नहीं, x कंपोनेंट की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, मतलब x कंपोनेंट का मोशन कैसा बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए x कंपोनेंट तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, y कंपोनेंट में वेरिएशन आएगा। तो चलिए y कंपोनेंट की वेलोसिटी बनाते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो vy कहाँ है, डाउनवर्ड, पॉजिटिव ले लो। uy कितना है बेटा, 0, इसको भी y कर लो, लिख लो पहले, चलो vy इक्वल टू uy प्लस ay मल्टीप्लाइड बाई t। तो ये हो गया vy इक्वल्स टू uy कितना है बेटा, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, बोलो यस। एक्सेलरेशन कितना लगेगा, अब बताओ, प्लस g की माइनस g। अब वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, और वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन भी तो डाउनवर्ड होगा ना, तो वो भी तो पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का सेंस आपने क्या लिया है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ ना। हाँ, अगर अपोजिट होता तो एक पॉजिटिव लिखता एक नेगेटिव लिखता। तो यहाँ पे अभी ए वाई कैसा आएगा, जी इंटू टी। तो वेलोसिटी वी वाई इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, जी इंटू टी। ये है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये है इस मोशन के लिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। आ गया जी समझ में। चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये मैंने वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकाल करके दिया है, इसको नोट कर लीजिए, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है ये। अब वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के बाद मैं आपको बनाता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो वी वाई इक्वल्स टू जी टी कहीं पे लिख लो, वी वाई इक्वल्स टू जी टी, ये मैंने लिख लिया कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इस मोशन में कितना होगा बेटा, जी इंटू टी। अब चलिए मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाना है। किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल यहां तक एक्स पोजीशन ट्रेवल कर चुका है, ओके, किसी पॉइंट टी पर एक्स पोजीशन ट्रेवल कर चुका है। तो एक्स पोजीशन कैसे निकलेगी, अपन जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में एक्स ट्रेवल होगी किस स्पीड से, यू से, ओके। सो इन एक्स डायरेक्शन एट टाइम टी, टी एक्स इक्वल टू स्पीड कितनी है, यू इंटू कितना, टाइम टी। तो टी को एलिमिनेट कर दो, तो यहां से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एक्स बाई यू, एक्स बाई यू। क्लियर हो गया। अब आ जाइए वाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या ले रखा है, वाई ले रखा है, वाई डायरेक्शन का। सो वाई डायरेक्शन की मोशन लगाइए इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन है बच्चों, एक्सेलरेटेड की नॉन की यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, बिल्कुल सही, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, तो ग्रेविटी तो एक्ट करेगी।
मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या लगता है अपने पास, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगते हैं। तो वाई डायरेक्शन के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। बेटा s डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया डाउनवर्ड, y, डाउनवर्ड को मैं प्लस वाई लेके चल रहा हूँ। u कितना बेटा वाई डायरेक्शन में 0। ओके पहले वो सबस्क्रिप्ट लगा दूं जिससे आप लोग का दिमाग ज्यादा चले। एस वाई इक्वल टू यू वाई मल्टीप्लाई बाई टी प्लस ए 1/2 ए वाई मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर, ठीक है ना। एस वाई, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई है कि नहीं है, ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यहां तक वाई है, यू कितना 0, तो प्लस 1/2 ए वाई कितना है बेटा जी, टाइम का स्क्वायर, टाइम क्या है एक्स बाई यू, तो ये हो गया x अपॉन यू का स्क्वायर। फाइनली मेरे पास रिलेशन बन के तैयार है, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, अगेन x की टर्म कैसी है, स्क्वायरिक आ रही है, मतलब क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो इक्वेशन पाथ होगा इसका अपने प्रोजेक्टाइल का, दैट विल बी अ पैराबोला। नोट कर लो बेटा इसको, पैराबोला। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहा है, कितनी देर तक हवा में रहा है, ओके, अप टू व्हाट टाइम इट फ्लाई। सो किससे निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, हाइट से, क्योंकि डाउनवर्ड कितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया है h, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डाउनवर्ड h, तो h से ही निकलेगा। तो इसमें हम कौन सा मोशन अप्लाई करेंगे, वर्टिकल मोशन। कौन सा मोशन अप्लाई करेंगे, वर्टिकल मोशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन लिखूंगा। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में अगेन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड, h, हाइट h गिरा है ना, h हाइट पे गिर गया, ये h हाइट पे गिर गया, इधर देखिए बेटा h हाइट पे गिरा है। u y, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 0, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनटू टाइम कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है बेटा g इनटू t का स्क्वायर। तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2 इंटू एच इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कैपिटल एच अपॉन जी, 2 कैपिटल एच अपॉन जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू √2h अपॉन जी। यस, तो बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, वन डायमेंशन का फॉर्मूला। मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप चाहे प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकें या सीधे छोड़ दें, टाइम सेम आएगा। समझ गए ना, मतलब किस तरीके का आपने फेंका, क्योंकि टाइम नीचे जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल ये वाली वाई वाली, और वाई वाले का तो सेम हाल है ना, पहले वो भी 0 था, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ रहा है, टी इक्वल टू √2h अपॉन जी। तो ये वन डायमेंशन में भी यही फॉर्मूला आता था, जब आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते थे ऊपर से, तो यही फॉर्मूला वन डायमेंशन का आता था। तो मतलब सेम टाइम लगेगा, आप किसी पार्टिकल को चाहे ऐसे फेंको चाहे ऐसे छोड़ दो, समझ गए ना, तो दोनों सेम टाइम पे आएंगे। तो एक सवाल हो सकता है कि एक पार्टिकल को कुछ आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं और एक पार्टिकल को उसी लेवल से आपने ड्रॉप कर लिया है, समझ गए ना, एक आपने हाथी पकड़ा, एक हाथी को आपने यूं कर दिया और एक हाथी को आपने छोड़ दिया, बताइए कौन सा हाथी देर में गिरेगा, कौन सा जल्दी गिरेगा, दोनों हाथी सेम टाइम पे गिरेंगे, ओके, एलिफेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है नेक्स्ट इसका टॉपिक, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसमें हाइट तो दी गई है, तो मैक्सिमम हाइट का सवाल ही नहीं उठता है, देन नेक्स्ट वी गो फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, लेट्स सी। Okay, so range, next horizontal range, the distance traveled along x-axis, the distance traveled along x-axis। तो भाई इस तरफ का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, इस तरफ का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सो है ना, ओके। सो व्हाट वी कैन अप्लाई हियर, लिख लो बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ओके। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लो बच्चों, r। सो r इक्वल्स टू स्पीड क्या लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u, सो u मल्टीप्लाई टाइम कितना लगेगा, यही टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो लगेगा टाइम, ये जो निकाला अपन ने। सो आंसर बन गया u मल्टीप्लाई बाई √2h अपॉन जी। सो नोट कर लो बच्चों आंसर, u √2h अपॉन जी, ये है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज, डन।